हाय दोस्तों, कैसे हो? आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो है हिमालय में भी ट्रेन चलने वाली है, इसके बारे में आज का वीडियो है। मेरा नाम है सुजाता देवी रावणा राजपूत। मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। जय श्री राम, वंदे मातरम। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो है उत्तराखंड का है, जो हिमालय में भी ट्रेन चलने वाली है, ठीक है ना। और इसके बारे में हम वीडियो करते हैं चालू, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और आप नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं और नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। करते हैं वीडियो चालू। अभी ये गाड़ी यहीं पर रुकी है, इससे आगे जा नहीं सकती, पर बहुत जल्द यही गाड़ी इसी रास्ते से सामने इस महान हिमालय पर आपको चलती हुई दिखाई देगी बहुत जल्द। क्योंकि दोस्तों, इंसान ने अपनी जिद से और अपने जुनून से जो चाहा वही करके दिखाया। पहले किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि चांद तक इंसान पहुंचेगा। इंसान ने चांद तक भी पहुंचकर दिखा दिया है। और ऐसी ही कल्पना थी कि भारतीय रेल हाई हिमालय और बर्फ के पहाड़ों के बीच में चलेगी, पीर पंजाल कश्मीर में भी, वो भी करके दिखा दिया है। और आज जिस प्रोजेक्ट की बात मैं करने आया हूँ, पीर पंजाल वाले प्रोजेक्ट से मिलता जुलता ही प्रोजेक्ट है, कहीं कहीं उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है। मैं बात कर रहा हूँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग चार धाम रेल लाइन प्रोजेक्ट की। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका योग नगरी ऋषिकेश से इस बेहद खास और जरूरी वीडियो के साथ। योग नगरी स्टेशन, नया स्टेशन जो बनाया गया था, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग चार धाम रेल लाइन प्रोजेक्ट है, उसके फेज 1 पे ये खूबसूरत सा स्टेशन आपको नजर आ रहा होगा। ये बनाया गया था पूरी तरीके से नया स्टेशन। जो पुराना स्टेशन है उसके आगे इतनी बसावट थी कि वहां से पटरी निकालना पहाड़ों की तरफ बहुत ही मुश्किल था। तो एक नए स्टेशन की जरूरत पड़ी थी और उसी नए स्टेशन में ये आपको स्टेशन मिला है, जहां से सीधी एक लाइन जाएगी आपकी सामने पहाड़ की तरफ, और वहीं पे आपका कर्णप्रयाग उस पहाड़ों को चीरते हुए। मेगा प्रोजेक्ट में जो उत्तराखंड की तस्वीर तकदीर बदलने वाला है प्रोजेक्ट है, इसकी आपको जानकारी दे रहा हूँ। मानसून में उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बारिश होती है, लैंडस्लाइड होती है। इस वजह से कभी कभी ये इतने मेगा प्रोजेक्ट है, इनके काम डिले हो जाते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है। तो जस्ट मानसून के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और इस प्रोजेक्ट की आपको लेटेस्ट जानकारी दूंगा। आज है 7 अक्टूबर का दिन। तो पूरा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, कहाँ तक काम पहुंचा है, और जो इसकी डेडलाइन है दोस्तों वो दी गई है 2025 के दिसंबर तक इस वाले प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। तो देखते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर लगातार उत्तराखंड से जुड़ी धार्मिक और मेगा प्रोजेक्ट की वीडियो में लगातार लाता रहता हूँ। ये 20,000 करोड़ से भी ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट में भारतीय रेलवे का लक्ष्य है इस आसमान को छूते पहाड़ तक रेल को पहुंचाना। शुरुआत यहीं से होती है प्रोजेक्ट की। तो मैं प्रोजेक्ट की शुरुआत हमेशा अपनी वीडियो की शुरुआत यहीं से करता हूं, ताकि जो नए दर्शक हैं या पुराने दर्शक हैं तो ये उनका रिकैप हो जाए और नए दर्शकों को पूरी जानकारी मिल जाए। तो अभी तो आपको ये स्टॉप लिखा नजर आ रहा होगा, पर स्टॉप के बाद ये बनेगा बिगिनिंग। मतलब देखा जाए तो ये पटरी यहाँ तक है, प्लेन तक। असली कहानी होती है इसके आगे से शुरू, और यहाँ से ही होता है आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग चार धाम रेल लाइन प्रोजेक्ट। लाइन बिछी हुई यही है उत्तराखंड में बहुत कुछ बदलाव लाने वाली ये लाइन आपको नजर आ रही होगी। तो मैं आ चुका हूँ चंद्रभागा नदी पर। चंद्रभागा नदी एक बरसाती नदी है और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है इसी ब्रिज से, जो कि ये ब्रिज है। दोस्तों, उत्तराखंड के लोग, खासकर पहाड़ी लोगों ने बहुत इंतजार किया है। देखिए, आज़ादी के लगभग 78 साल होने को आए हैं। उस 78 सालों के बाद पहली बार ऐसी आशा की किरण उन्हें नजर आई कि उनके गांव तक, उनके पहाड़ी शहर तक भारतीय रेल पहुंचने वाली है। तो मैं ब्रिज पर ही चल रहा हूँ और ठीक इसके ब्रिज के सामने आपको दिख रहा होगा ये पहाड़, जिसके अंदर से बन रही है टनल, और टनल का काम चल रहा है बड़ी जोरदार तरीके से। ये प्रोजेक्ट ऋषिकेश से शुरू होगा, फिर देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर होते हुए कर्णप्रयाग में खत्म होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की बड़ी बात यह है कि इसका 85% हिस्सा टनल से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 17 टनल और 16 पुल बनने हैं। पुल बनेंगे ऋषिकेश के चंद्रभागा में, देवप्रयाग की गंगा पर, लक्ष्मौली, श्रीनगर और गोचर में अलकनंदा नदी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की नीड बहुत ज्यादा टाइम से थी, क्योंकि बॉर्डर प्रदेश है हमारा उत्तराखंड और बॉर्डर के पीछे बैठा हुआ है चीन, और चीन का
जो बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क है बॉर्डर लाइन पर वो बहुत जबरदस्त है। उसके मुकाबले में भी हमें अपना कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत तेजी से करना था, क्योंकि बॉर्डर लाइन पर तेजी से हमारे हथियार हैं, रसद है, खाने का सामान है, आर्मी मदद से बहुत आसानी तक आप बॉर्डर तक पहुंचा सकती है। यहाँ पर आके अभी आप देख सकते हो यहाँ पर पिलर बन गए हैं। अब एक और ब्रिज बनेगा इस पिलर के ऊपर से, और सीधा फिर उसके बाद लाइन बिछेगी। जो आपको दिख रहा है पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क दिख रहा होगा आपको, ये गाड़ियां वगैरह खड़ी है, और उस गाड़ी के पीछे जो मलबा है, मलबे के ठीक बगल से ही जा रही है आपकी टनल, और टनल के ऊपर दिख रहा होगा आपको इतना ऊंचा ये पहाड़। दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है इस प्रोजेक्ट में, लगभग 99% जो चीजें यूज हो रही हैं, जो इंजीनियरिंग जो मशीन है वो सब स्वदेशी है। यानी भारत की तरीके से, पूरी तरीके से भारत की कंपनियां, भारत की इंजीनियरिंग इस प्रोजेक्ट को बना रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद जो भारत की इंजीनियरिंग की रेपुटेशन है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि आज भी कई ऐसे एडवांस देश हैं जो पहाड़ों पर रेल नहीं चला पाते हैं। कमाल की बात है। इसे लाइक करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके आगे हम पूरे प्रोजेक्ट को भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों जब वहाँ से हम देखा कि चंद्रभागा के बाद वो टनल में गई ट्रेन, उसके बाद ये आता है दूसरा फेज इसका, जो दूसरा आप बोल सकते हैं ये है नीर झरना, नीर वाटरफॉल। खूबसूरत सा झरना है, और यहीं पे आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क मिलेगा। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि 85% हिस्सा तो इसका टनल के अंदर है, तो काम होता हुआ उतना नजर नहीं आता है। वैसे काम बहुत तेजी से हो रहा है, पर हमें लगता है कि यार कहाँ दिख रहा है काम, क्योंकि काम होगा टनल के अंदर चलता रहता है, खुफिया तरीके से इसका काम होता रहता है। कितनी बड़ी बड़ी मशीन है जो कि ड्रिल करने का काम करती है हमारे। ये है ना यहाँ पे ये चल रहा है टनल का काम, ये देख रहे हो टनल का, इतनी बड़ी बड़ी मशीन है, और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस मशीनों के साथ इसको ड्रिल किया जाता है। अब मैं आपको दिखाता जाऊंगा कैसे काम कर रही है। हमारी सड़क इधर से चल रही है और ट्रेन इसके अंदर से, टनल के अंदर से ही चल रही है इस तरीके से। आपको नील झरने के बाद से जो टनल है उसके बाद यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो अब यहाँ का अपडेट ले लेते हैं। इस जगह को आप देख रहे हो जहाँ पे ये वर्क चल रहा है, वर्कशॉप ये पूरी है। इस गांव का नाम है बड़हल। जिस टनल की बात कर रहा था मैं ऊपर, बड़हल वाली टनल, वो आपको सामने दिख रही है। इसका नाम है मैक्स HES JB, और टनल 1 और पोर्टल 2 इस तरीके से बनाया गया है, और इतनी करीब से। एक तो थोड़ा सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं बना देते रिकॉर्डिंग, पर देख लो आप, एक टनल है और पोर्टल साथ में। ये है सहायक टनल और वो है मेन टनल। भाई साहब बड़ा लेवल का काम है। तो दोस्तों जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया वो नील झरना के बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे काम चल रहा है, और ये जो हेवल नदी है इस पे ब्रिज बन रहा है, इस जगह का नाम है बड़हल। तो देखिए मेरे पीछे यहाँ पर ही चल रहा है, और मैं पिछले 2 बार इसकी आपको बता चुका हूँ अपडेट, और आज फिर 7 अक्टूबर को इसकी अपडेट देने में आ गया हूँ यहाँ पर। और देखिए बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पे चढ़ पाया, तो काम बड़ा मुश्किल हो जाता है अपडेट देने का भी। तो ये देखिए ब्रिज का काम आपको पूरा लगभग हो गया होगा। मैंने जब गर्मी से पहले ब्लॉग बनाया था तब इस ब्रिज पे ये लेंटर नहीं डला था। अब आप देख रहे होगे रोड का काम लगभग पूरा कर दिया है ब्रिज का काम। गार्डर भी डल गए हैं, बाउंड्री भी बन गई है, और उसके ही आगे आप देखो वर्कशॉप पूरी काम कर रही है। और देखिए वो रही मुख्य टनल। अब बहुत भाई पूछ रहे थे कि ये 2 टनल बनाने का क्या मतलब है। 2 टनल बन रही है, तो आपको बता दूं, एक तो मुख्य टनल है जिसके अंदर से रेल जाएगी, और एक बना रहे हैं सेफ्टी टनल, क्योंकि है तो भाई ये पहाड़ों का इलाका, और पहाड़ पे कब क्या हो जाए ज़्यादा चांसेस इसके भी रहते हैं। तो एक सेफ्टी टनल बनाई जा रही है कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो सेफ्टी टनल से निकाला जा सके। तो लगभग इन 2 टनलों की, अगर वैसे तो इस प्रोजेक्ट की जो कुल लंबाई वो 125 किलोमीटर लगभग है, पर जब 2 टनलों को आप मिला लेते हो तो इस टनल की, सिर्फ टनल की लंबाई 213 किलोमीटर हो रही है। इतनी लंबी खुदाई करनी पड़ रही है। हम आए उस टनल के आगे से, वो जो टनल आपको दिख रही है पहाड़ के बीच में से, देखिए वो एक टनल है। वहाँ से ट्रेन अपनी आएगी हेवल नदी के ऊपर। हेवल नदी के ऊपर लंबा सफ़र तय करेगी, एक लंबा ब्रिज आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद आएगी वो इस ब्रिज पर आने के बाद वापस चली जाएगी टनल के अंदर, और फिर आगे का सफ़र करते हुए यहाँ से पहुँचेगी आगे ब्यासी की तरफ। तो इस तरीके से काम हो रहा है ना, बड़ा पेचीदा काम। ये पहुंच चुके हैं ब्यासी स्टेशन के पास का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, आपको वो दिखाने को मैं आया हूँ। तो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी ना गर्मी में, उस टाइम पे ना यहाँ पर अगर बात करूँ तो सिर्फ पिलर खड़े थे, पर अभी आप देख सकते हो पिलर के ऊपर गार्डर का पूरा तरीके से डल चुके हैं।
और गार्डर के बाद आगे की तरफ ही टनल है वापस। अब देखो बारिश की वजह से काम थोड़ा सा तो स्लो हुआ था, अब उसे फिर से स्पीड पकड़ी जा रही है। इसके पीछे ब्यासी स्टेशन पड़ने वाला है और ब्यासी स्टेशन के बाद इस पुल को पार करते हुए पहुंच जाएगी आपकी आगे टनल की तरफ। अब दोस्तों बिल्कुल देवप्रयाग पे आ चुका हूँ मैं। देवप्रयाग पे दिखा रहा हूँ, ये आपको जो नजर आ रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अलकनंदा के ऊपर से अब ब्रिज जो बनाया जाएगा, उसके बाद सामने टनल, और टनल को ड्रिल कर दिया गया है। देखो लास्ट टाइम पे टनल ड्रिल नहीं हुई थी और ये देखिए टनल आपको दिख रहा होगा, टनल का मुंह ये है, टनल को ड्रिल कर दिया गया है। ये पिलर बन रहा है, ये देखिए पिलर, और एक पिलर वहाँ बनने के बाद सीधी चली जाएगी टनल के नीचे से। और बात करूँ मैं कि टनल का जो मुंह है वो यहाँ पे है नीचे की तरफ, ये दिख रहा है, ये है टनल का जो मुंह यहाँ से खुलेगा, इधर से ट्रेन निकलेगी और इधर से जाते हुए सीधा ब्रिज को पार करते हुए आगे टनल पे पहुँच जाएगी वहाँ पर। कितनी बड़ा ये वर्कशॉप आपको दिख रही होगी। और कंस्ट्रक्शन का काम देखो, ऊपर मजदूर उसके लेबर वर्कर काम कर रहे हैं और ग्रिलिंग का काम आपको दिख रहा होगा। देखो बात करें तो शाम की 6-6:30 बज चुके हैं, पर 24 घंटे अब काम को किया जा रहा है। डेडलाइन वही मैंने आपको बताई है 2025 के दिसंबर तक। वो रही हमारी सबसे बड़ी टनल, देवप्रयाग की टनल नंबर 7। इस रूट की टनल नंबर 7 है और यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी देखिए यहाँ से ट्रेन निकलेगी उस पूरी पहाड़ी के पीछे से, उसके नीचे से ये टनल का मुंह खुल रहा है। इस टनल से निकलेगी बस थोड़ी सी, लगभग 200-300 मीटर के बाद, और वापस चली जाएगी इस टनल पर। और मैं आपको बात करूं सबसे लंबी टनल यही है, लगभग 15 किलोमीटर लंबी ये टनल, जो यहाँ से एंट्री लेने के बाद सीधी लक्ष्मौली पे निकलेगी, जो कि देवप्रयाग से आगे पड़ता है। लक्ष्मौली किसी की बात कर रहा था मैं, वो जो टनल है वो यहाँ के खुली है। सोचिए वो जो 15 किलोमीटर दूर हमने टनल छोड़ी थी, वो टनल यहाँ के खुलती है। यहाँ पे एक ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है। यहाँ से जाने के बाद ये मिलता है ब्रिज, जो कि अलकनंदा पर ये ब्रिज है। इस पूरे ब्रिज को पार करेगी और ब्रिज को पार करने के बाद आपको आगे दिख रही होगी एक और टनल, और फिर से वापस एक नई टनल में। तो दोस्तों जिस जगह पे मैं हूँ अब, इस जगह को बोलते हैं डुगरी पंथ। आगे जाके आपको दिख रहा है वो है धारी देवी का मंदिर, और यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है श्रीनगर। जो आपको दिख रही है सामने की तरफ टनल, वही टनल आगे जा रही है रुद्रप्रयाग की तरफ, ये वाली टनल जा रही है। और इस टनल के बाद ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये आपको मिलेगा ओपन में। और ये देखिए साथ में चलेगी माँ अलकनंदा। अलकनंदा के साथ लगभग 2-3 किलोमीटर का ये पूरा ऐसा एरिया रहेगा जो बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो अब ये वाली जगह में खड़ा हूँ, मैंने बोला था ना रुद्रप्रयाग का वो वाला पॉइंट आ गया है, जहाँ से आप सीधे जाओगे तो चले जाओगे आप बद्रीनाथ, और इस तरफ ब्रिज को पार करते हुए आप चले जाओगे केदारनाथ। तो अलकनंदा को पार करेगी एक टनल, ये दिख रहा है यहाँ से, ये गैस और ऑक्सीजन की पाइप है। इस लाइन के नीचे से टनल जा रही है, इस पहाड़ी के अंदर से आएगी टनल, यहाँ से ये होते हुए टनल यहाँ पे खुलेगी। और सामने की तरफ वो दिख रहा है वहाँ पे मार्ग, वहाँ पे भी टनल का मुंह बनाया जाएगा और उस टनल के अंदर चली जाएगी। तो आप पहुंच चुके हैं मरोड़ा गांव, मरोड़ा जो कि रुद्रप्रयाग से थोड़ी पहले पड़ता है, गोचर से आगे। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बनेगा ब्रिज बनेगा, क्योंकि नीचे एक बरसाती नदी है जो कि ऊपर पहाड़ों से आती है। दूसरा छोर रहेगा इस तरफ, बहुत ही ज्यादा पेचीदा और मुश्किलों से भरा ये काम है। ये है टनल का, ये वापस रुद्रप्रयाग की तरफ चली जाएगी। इतनी बड़ी टनल है और ये इतनी बड़ी बड़ी ये टर्बाइनें लगाई जाती हैं, जिससे गैस और ऑक्सीजन वगैरह भी अंदर उसकी सप्लाई बनी रहे। पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है ना भारतीय रेलवे इस वाले प्रोजेक्ट में, कि यकीन मानिए किसी भी तरीके की कोई भी आपदा आ जाए, सिचुएशन आ जाए, काम इनका चलता ही रहता है, कंटिन्यू काम चलता रहता है। ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है कि मतलब इससे पहले शायद ही इतने बड़े प्रोजेक्ट में भारत में कहीं पे ऐसा यूज किया गया हो। दोस्तों भारतीय रेल को भारत की लाइफलाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय रेल भारतीयों का पैसा, वक्त और संसाधन सब कुछ बचाती है। तो रेलवे इतने मुश्किल टास्क को पूरा कर रहा है और सिर्फ लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए रेल ने ये पुल बना कर दिया, ब्रिज निर्माण करके दिया अलकनंदा पे। अब गांव वालों की जिंदगी इससे आसान हो ही गई है।
सेवई गांव जो कि कर्णप्रयाग से 3 से 4 किलोमीटर आगे की तरफ है, उधर की तरफ जो है वहाँ पे जो बन रही है वो वर्कशॉप बन रही है पूरी सेवई गांव के स्टेशन। कर्णप्रयाग का जो स्टेशन जिसका नाम आप जानते हो, जो लास्ट स्टेशन होगा पहाड़ का, वो पहाड़ का आखिरी स्टेशन इसी गांव में बनने वाला है। तो दोस्तों सिर्फ 1.5 किलोमीटर की राइड करने के बाद तो मैं आ चुका हूँ सेवई गांव में, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, ये बनने वाला है स्टेशन। और ये देखिए पहली टनल जो कि आप कर्णप्रयाग की स्टेशन की टनल बोल सकते हैं। तो टनल को आप देख सकते हो सामने की तरफ, ये चल रहा है निर्माण। तो ये टनल है, बड़ी बड़ी क्रेनें, और काम आपको दिख रहा है कितना जोरों शोरों से चल रहा है। गार्डर वगैरह तो डालने का काम चल ही रहा है साथ साथ। ये है गाँव का जो पूरा निर्माण है वो यहाँ होगा। स्टेशन यहीं पे करीब यहीं बनाया जाएगा स्टेशन। पहले टनल का ही काम चल रहा है, बड़ा सा टनल। इतनी बड़ी जो पहाड़ी आपको दिख रही है, ये बड़ी सी जो पूरी पहाड़ी है, इस पहाड़ी को चीर के सीधा यहाँ से गोचर की तरफ निकल जाएगी। इसका जो अगला स्टेशन होगा इसके आगे, वो गोचर ही होने वाला है। ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये इनका कंक्रीट मटेरियल वाला हिस्सा है। यहाँ पे मतलब ट्रक वगैरह कंक्रीट वगैरह बनाते हैं। और इस इधर से अगर आप आगे की तरफ जाओगे, यहाँ से 2 किलोमीटर, वहाँ पे रेलवे की लैब है। तो लैब का काम उस तरफ हो रहा है, और इनकी पहचान यहाँ पे इनकी जो ब्लू कलर की टीन शेड है उससे ही हो जा रही है इनकी पहचान। तो देख सकते हो, तो रेलवे पूरा ये यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा यहाँ का सकल सूरत यहाँ का रेलवे प्रोजेक्ट बदलने वाला है। हेलो दोस्तों, ये तो अभी वीडियो खत्म हो गया, मगर देखो कि भारत में हर जगह पे काम चल रहा है फुल। और उत्तराखंड में और हिमालय में बहुत तेजी से काम चल रहा है। और आप जहाँ भी देखो टनल बन रही है, जहाँ भी देखो पुल बन रहे हैं, ट्रेन का काम फटाफट काम चालू है। और 2025 में अक्टूबर तक काम पूरा करके देना है। हाँ, और मेरे को तो अच्छा लगा कि भारत रेल बहुत तेजी से काम कर रहा है। और अपना भारत में हर जगह पे जहाँ पे ट्रेन का विस्तार होगा वहाँ पे तो विकास होने ही वाला है। आपका क्या कहना है इस कमेंट में बताएं। और मेरे को तो अच्छा लगा, और आगे वीडियो और भी लाएंगे। और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और बेल घंटा दबाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, और नए वीडियो में हम मिलेंगे।